Namaste, good morning to all the wonderful participants here. Please switch on your cameras. Namaste, namaste. Kindly switch on your cameras, please. Namaste, Vaishali ji. Namaste, Mamta ji. Okay. Namaste, Madhu ji. Madhu auntie. Thank you. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Wonderful. Hello. Hello to all the beautiful, charming, wonderful, vivid participants. आप सब लोगों को देख के आई एम फीलिंग सो नाइस एंड और भी एनर्जी ज्यादा से ज्यादा भर गया है. यस, क्या आप देख सकते हो आप सब लोग कोई स्कूल की कक्षा में आई मीन क्लास में बैठे हो? कैन यू सी योरसेल्फ ऑन द बेंचेस? वाओ, आपको फीलिंग आ रहा है क्या कि हम किसी स्कूल में चले गए हैं और हम सब लोग, चलिए हम एक दूसरे को देख के हंसी ठिठोली करेंगे, एक दूसरे का मजाक उड़ाएंगे. अरे वाह मधु जी, आपकी जो स्पेक्स है वो उल्टा है, एक दूसरे का मजाक उड़ाइए. चलिए ओके, अभी नेक्स्ट एक दूसरे को विश कीजिए. कोई वन पर्सन इज देयर? ओके ओके, वो चला गया, नो प्रॉब्लम. तो चलिए हम लोग आज का चैप्टर बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है. इट्स अबाउट मैजिकल डस्ट. तो होपफुली जो पहले से ही पार्टिसिपेंट्स रहे हैं उनको पता होगा कि मैजिकल डस्ट कैसे काम कर रहा है, और ऑफ कोर्स आपने आपकी जिंदगी में भी इसका उपयोग, ये टेक्निक यूज किया होगा. तो आज के शेयरिंग में पहले का जो जिन लोगों ने भी ये करीबी से एक्सपीरियंस किया है वो वाले शेयर करेंगे इसके बारे में. उससे पहले हम एक गुरु मंत्र करेंगे और ये सेशन को स्टार्ट करेंगे. तो सब लोग हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद कीजिए सब लोग. एक गहरी सांस लेना है आपको और उतने ही धीरे से सांस छोड़िए. मैं एक मंत्र पढ़ती हूँ, जस्ट लिसन टू दैट. मूकं करोति वाचालां पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमह वन्दे परमानन्दं माधवम्. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम शांति शांति शांति. Have a beautiful smiling face. So आज का चैप्टर बहुत 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 इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड हम लोग और भी जादू को और भी करीबी से जानेंगे और दूसरों पे भी हम इसको स्प्रेड कर सकते हैं अपने आप से. सो चलिए, वी विल जस्ट invite Leah with a broad smile. Leah, we are waiting for you. Namaste. Let's invite her with a big round of applause. Leah, are you there? मंजू मैम, मैंने आपको कल मिस किया. आई डोंट नो आप हैं. कल आप नहीं थे ना क्लास में? ओके ओके. लिया, ब्यूटीफुल गर्ल इज हियर, चार्मिंग गर्ल. आप कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हो? आपके कितने शाइन कर रहे हैं. Oh, really?
Exactly. So pretty and nice. थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल वेलकम पीहू। और बाय द वे मैं तो संपूर्ण स्वदेशी हूँ, सो पतंजलि यूज करती हूँ, आप लोग भी कीजिए। अपने इंडिया का बहुत कुछ, इंडिया में इतना ज्यादा है, इतना ज्ञान है, इतना नॉलेज है, आप उन्हीं चीजों को यूज कीजिए द बेस्ट रिजल्ट के लिए। मैं तो करती हूँ, फिर अप टू यू, आप लोग अपनी अपनी चॉइस है। सो थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट पीहू, and thank you for wonderful starting। हाँ जी। एक और वन मोर थिंग आई वांट टू एक्नॉलेज, मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग आज आज उनके फेस में कितना मस्त चार्मिंग, कितना कितना अच्छा लग रहा है। सब लोगों के फेस पे एक वाइब्रेंट सा लुक है, कितना मस्त स्माइल है। क्या एक बार कैमरा आप घुमा के देख लीजिए सब लोगों को। यस, Everybody are looking so beautiful today। क्या है इसका रहस्य? सब लोग चैट बॉक्स में डालिए कि इसका रहस्य क्या है। सबके ये ब्यूटीफुल, एक दूसरे का एक फैमिली जैसा बॉन्डिंग नहीं हो गया? सबके फेस दिखते हैं, अरे ये बैठा है, आती बैठी है आज सेशन में, कीर्ति जी है, मंजू जी हो, मंजू जी कल नहीं थे आज आ गए, वाह। लगता है कि नहीं आप लोगों को ऐसा? अगर एक जन भी, अगर जिसके वीडियो डेली ऑन है और एक दिन नहीं दिखे, तो लगता नहीं कि वो मिसिंग है, आज वो दिखा नहीं। होता है कि नहीं होता? सो वी आर अ ब्यूटीफुल मैजिकल फैमिली। इसी तरीके से वो रिलेशनशिप का, हमारी ऑरा का, हमारे वाइब्रेशन का, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, सारे के सारे एकदम लाइक माइंडेड पीपल जो कुछ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सबके सब सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे साथ में है। तो कितना अच्छा लगता है ना, सबके फेसेस देख के ही हमारे चेहरे पे ब्यूटीफुल स्माइल आ जाती है। ओ वाओ, लुक मंजू जी, सो हैप्पी टू सी यू मंजू जी, थैंक यू। अपने इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी मतलब कमिटमेंट देखिए आप, अमेजिंग। वेलकम मंजू जी। हाँ जी, आप को होस्ट हो, आप अनम्यूट कर सकते हो खुद को। Okay, thank you so much, Leah. Well, thank you. Good evening, good night, everyone. Love you all. I also missed the yesterday session. It was a money, 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 and it was a wonderful chapter and wonderful. और मैं वैसे अपनी तरफ से मनी पे काम कर रही हूँ, और लेकिन कल का मैंने मिस किया, तो I will get the more knowledge from Leah also. So thank you so much for welcoming so beautifully. Thank you, Pihu. Thank you, Leah. Thank you, everyone. Love you all. Thank you for coming in this session. Your commitments, your efforts, your hard work, all are there. And Leah is explaining wonderfully these sessions. Please concentrate on these sessions and do your assignments, and you will get magic in your life. Thank you, thank you, thank you so much. Thank you. थैंक यू मंजू जी। और हाँ जी, सो आज हमारा, कल तक हमारा 9 डेज कंप्लीट हो चुका है इस जर्नी का। सो आज डे 10 है, और टिल नाउ आप में से बहुत से लोगों की लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुली चेंज आया होगा, और सबने नोटिस किया होगा उस चेंज को। एक अमेजिंग पॉजिटिव चेंज, दुनिया को देखने का एक अलग नजरिया, एक अलग तरह की सोच। और उस सोच पे जैसे जैसे मैजिक ने काम किया ना, आपकी सोच और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और ज्यादा उस पे दृढ़ होती जाएगी। उस मैजिक के लिए, इस यूनिवर्स के लिए आपकी आस्था और श्रद्धा और ज्यादा बलवती और मजबूत होती जाएगी। तो जिन्होंने कंपलसरी प्रैक्टिस किया उन लोगों को तो पता होगा। सो समवन प्लीज वांट टू शेयर योर रिजल्ट टिल नाउ। आपका जर्नी कैसा रहा? हाँ जी, आई एम एक्सपेक्टेड आरती जी, थैंक यू, वंडरफुल, वेलकम। अनम्यूट योरसेल्फ डियर। Good Yes, evening, Aarti. Leah ma'am. Good evening, Pihu ma'am. Good evening, Manju ji. We missed you yesterday. And so happy to see Madhu auntie always smiling Yes. in the group. And actually, it looks like a family. So it has been a very beautiful journey. I think सबसे बड़ी चीज जो मेरे को लगती है वो एक अवेयरनेस जो आ गई है। कुछ भी दिमाग में आता है तो लगता है क्यों सोचना है ऐसा, क्यों किसी के बारे में बुरा सोचना। गुस्सा भी आता है, कुछ आता है, अगर बोल भी दिया कभी मेट को या कुछ, तो इमिडिएटली खुद को ही बुरा लगने लगता है।
पहले तो ये अवेयरनेस भी नहीं थी, लगता था हमारा हक बनता है, अगर हमारे लिए काम कर रही है, हम पे कर रहे हैं, तो हमने अगर कुछ बोल दिया तो क्या फर्क पड़ गया। अभी अगर थोड़ा सा भी टोन इधर उधर होता है तो एक अवेयरनेस आ गई है, जो बहुत बड़ी चीज है, बिकॉज ये इतने सालों की जर्नी थी, कभी पता ही नहीं था। मतलब इट वाज ऑलवेज लाइक हमारा हक बनता है कुछ भी बोलना। तो ये एक अवेयरनेस आ गई है। आज जब मैंने वो बिल्स वाला चैप्टर किया, सो आई वाज लिटरली इन टीयर्स कि वो बिल देख देख के मुझे अब अभी भी आई एम जस्ट फीलिंग लाइक क्राइंग कि वो बिल्स देख के मुझे लग रहा था कि आई कैन बाय ऑल दीज थिंग्स, कि मतलब इतने केपेबल हैं कि अपनी पसंद की चीजें खरीद पा रहे हैं, अपने पसंद की सब्जी खा पा रहे हैं। मेरे पास सब्जी का बिल था, जो मैंने ग्रोसरीज मंगाई थी, उसमें मैं वो आइटम्स देख रही थी एंड आई वाज फुल ऑफ टीयर्स। ये मतलब कितनी बड़ी नियामत है कि हम अपनी पसंद की चीजें कर पा रहे हैं, कभी इस तरीके से देखा ही नहीं चीजों को। So I think I was overwhelmed. अभी भी I'm literally in tears. So thank you so much, ma'am. लव यू डियर, इतना इनिशिएटिव आपने अपनी लाइफ में लिया, और ये मतलब ये है ना, ये एक फीलिंग खुद एक्सपीरियंस की बात है। अगर सिर्फ बातों से कही होती ना तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता। और कहते हैं ना कि सच्चे दिल से अगर बात निकलती है ना तो सीधा दिल तक जरूर पहुंचती है। और मैं यही फीलिंग आप लोगों को महसूस करवाना चाहती थी कि देखिए ये दुनिया मतलब कितनी हसीन है, हम लोगों की लाइफ में कितना कुछ है, और हम सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन 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 में मास्टर हैं। जब आप इस फीलिंग को फील करते हो और दूसरों के लिए जो रिस्पेक्ट आपके दिल में आती है, चीजों के लिए अबेंडेंस आती है, उस प्रकृति के साथ में आपका वो बैलेंस बनता है, एक बॉन्डिंग आपका अभी एक पूरे सराउंडिंग उस नेचर के साथ सीधा कनेक्शन हो गया, उस यूनिवर्स के साथ। और ऑटो आप वो सारी चीजें, आप अभी दूसरों के बारे में क्या फीलिंग देखो, कितना ग्रेटफुल आप दिल से महसूस कर रहे हो, तो वो सारी चीजें आप अपनी लाइफ में बहुत फ्लो के साथ अट्रैक्ट करोगे। जितनी प्योर आपकी फीलिंग होगी ना, उतना ही प्योरिटी से वो भगवान अपनी सारी ब्लेसिंग आपको देगा। सो गॉड ब्लेस यू सो मच, ब्लेस्ड अबेंडेंटली। वो सारी चीजें आपकी सपनों की, आपके सारे सपने बहुत जल्दी हकीकत में बन जाए। थैंक यू फॉर वंडरफुल शेयरिंग आरती। हेड्स ऑफ। Thank you, Leah, ma'am. वेलकम डियर। सो ये देखिए मतलब यही होता है कि जो दिल से करे ना तो उसको फिर ऑटोमेटिक महसूस होता है। ये एक्सपीरियंस की है, यहाँ पे जिसने किया सच्ची से उसे ही एक्सपीरियंस होगा ये फीलिंग, अदरवाइज तो सिर्फ फेक लग सकता है। लेकिन नहीं, जो करने वाले लोग हैं ना वो कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाते हैं आप सोच भी नहीं सकते। थैंक यू आरती फॉर वंडरफुल शेयरिंग। लिया, यहाँ पे 52 लोग हैं और इन्होंने सिर्फ एक नहीं ये करा है मनी पे काम, बाकी किसी को मनी नहीं चाहिए। सबके पास भर भर के अबंडेंस में है क्या? मतलब इतना है कि इतना संभाला नहीं जा रहा है, शायद बाकी सबके पास इतना है, इसलिए शायद और किसी का हाथ नहीं उठा है। मधु जी की शेयरिंग लेते हैं। मधु जी क्या और सोनिया जी। हाँ जी, हाँ, सोनिया जी का सुनते हैं। मधु जी अनम्यूट योरसेल्फ, फिर सोनिया जी। हाँ जी मधु जी। अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। सबसे पहले हरिओम जी। मैंने कल नहीं सुन पाई थी आपका लाइव, तो नहीं सुना, तो सारा दिन आपकी रिकॉर्डिंग नहीं आई थी। देन मैंने आपकी लास्ट ईयर की जो प्रीवियस की निकाल कर मैंने उसको सुना, फिर जब आप आई आपकी आई उसको भी सुना। तो मैं जब कर रही थी ना एक्सरसाइज, जब अनपेड बिल आते थे ना, तो अनपेड बिल्स के ऊपर जब मैं लिख रही थी तो उस टाइम पर अगर पहले होता तो अंदर मन ना थोड़ा सा खराब होता है, डाउन फीलिंग आती है। और अब वो फीलिंग बिल्कुल खत्म हो गया। वो हो रहा था बस जस्ट आ ही रहा है और मैं दे रही हूँ, आ रहा है और मैं दे रही हूँ। तो इतनी अच्छी फीलिंग, अबंडेंस की फीलिंग आ रही थी। एंड सेकंड थिंग थैंक यू। और सेकंड थिंग, मेरे को लॉ ऑफ अट्रैक्शन अभी तक पहले ये था कि हाँ हमने अभी मैजिक बुक में पढ़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तब हमें समझ आया। बट आज मैंने इतना रियलाइज किया कि हमें अगर नहीं भी मालूम होता तब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम डिनाई नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी चल ही रहा था। क्योंकि हम कोई भी चीज थॉट में आता था और हम जैसे एक बलेजियो कार मेरे को लेनी है, तो मैं उसको देखती थी उसके व्यूज क्या हैं, फिर उसके क्या क्या अंदर हैं, एक्सेसरीज क्या हैं,
या गाड़ी जा रहे थे सड़क पे तो वहीं ध्यान जाता था, तो हम लोग फिर पैसे भी अरेंज हो जाते थे। तो मेरे को आज इतना पक्का हुआ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाकई में है, बट हमारा क्यों नहीं पूरा होता था, बिकॉज हमें ये नहीं पता था कि हम नेगेटिव को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस सेशन से अब हमें ये पता चला है, और हमें हर बात पे ब्रेक लगती है, ऐसे लगता है जैसे लक्ष्मण रेखा खींच गई है, कोई नेगेटिविटी अब एंटर नहीं होने पाएगी। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का, जितने लोग मेरे कांटेक्ट में हैं, जिसको मैंने सुना है, मैं उन सब की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमें इस उम्र में इतना समझ में आई है। मधु जी, you have a lot of power and efforts and hard work. इस एज में इतने बड़े बड़े ड्रीम्स रखना और उनको पूरा करने की शिद्दत रखना और उन पर विश्वास करना, उन पर फेथ करना, हेड्स ऑफ टू यू, हेड्स ऑफ टू यू। मतलब अगर ये मैजिक अगर पहले आ गया होता सबकी लाइफ में, जितने भी हम अभी एज वाले लोग हैं, तो पता नहीं हम कहाँ पहुंचे होते। लेकिन इतना मैं इस प्लेटफॉर्म पे बोलना चाहूंगी कि जो प्रैक्टिस करेगा, जो इस पे हार्ड वर्क करेगा, जो एफर्ट्स देगा, जो कमिटमेंट रखेगा अपनी, हो ही नहीं सकता, ये बुक कहती है, हो ही नहीं सकता कि मैजिक्स ना हो। मैजिक्स होंगे और होते हैं, और हमने तो अभी बहुत छोटे छोटे मैजिक्स अप्लाई करे अपनी लाइफ में और होते हुए देखे हैं। तो पूरी शिद्दत के साथ कह सकते हैं कि अगर आप लोग हार्ड वर्क करोगे, आप लोगों को ये प्लेटफॉर्म मिलना आपका मतलब ब्लेसिंग्स है, ये ब्लेसिंग्स, इसको मतलब मान के चलिए कि भगवान ने दिया आपको ये। और प्लीज अपनी असाइनमेंट्स करिए, प्लीज इस पे काम कीजिए, मैजिक्स होते हैं और भर भर के होते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मधु आंटी जी, इतना ब्यूटीफुल, इतना अमेजिंग शेयरिंग के लिए। और मतलब आप सबको देख के बोला ना मुझे क्या मिलता है, मतलब मुझे इतनी खुशी मिलती है ना आप लोगों की शेयरिंग से कि ओ माय गॉड, मतलब इतना मैं इतना कुछ कर पाई, इतना छोटा सा मेरा एफर्ट और लोगों की जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव। आप सोचो ना, ये खुशी अभी जो मैं फील कर रही हूँ ना, ये खुशी आप भी फील कर सकते हो। आप भी ऐसा दूसरे लोगों के लिए स्टार्ट कर सकते हो। अभी आने वाले 2 या 3 दिन में हम अनाउंस करेंगे। और सोचो ये इस एज में आने के बाद आपको मिला, तो आपके घर, आपके परिवार, आपके आसपास में बहुत सारे बच्चे भी होंगे। अगर आप में से कोई टीचिंग प्रोफेशन में है या उस कम्युनिटी में है या ऐसा कुछ भी है, तो हम नेक्स्ट सेशन बच्चों के लिए स्पेशली लेने वाले हैं। 15 की एज के अंदर, 18 की एज के अंदर, 10 ईयर टू 18 ईयर, 8 ईयर से अबव होगा टिल 18 ईयर। तो अगर आप लोग थोड़ा सा एफर्ट करें ना, तो उन बच्चों की जिंदगी में अभी से ये सारी चीजें आ गई, तो सोचो आगे उनकी लाइफ कैसी होगी। इज इट, अगर आप 60 पार्टिसिपेट यहाँ पे हो और आपके घर में भी अगर बच्चे हैं, तो आप डेफिनेटली उन्हें वो सेशन ज्वाइन करवाइएगा। और अगर आप ऐसे किसी स्कूल, कॉलेज या कहीं भी आपका अगर कोई भी कनेक्शन हो, आप उन लोगों के थ्रू अगर आप वहां पे जाके बात कर सके और ये सेशन हम लोग स्टार्ट करा सके, तो प्लीज अपना एफर्ट करके ये जरूर काम कीजिए। आपको 2 दिन बाद मैसेज आ जाएगा और फिर देखिएगा कि आपकी लाइफ में वो मैजिक की बरसात होने लगेगी। बिकॉज ऑफ आप जितना दूसरों को दोगे ना, सिर्फ और सिर्फ वही चीज आपकी अपने पास रख के तो क्या साथ में क्या लेके जाओगी। अगर मैंने मेरा कुछ भी आप लोगों को सिखा पाई, समझा पाई या बता पाई, तो वो चीज अभी मेरी हुई। आप कहीं भी जाओगे ना, बोलोगे हाँ लिया मैम की क्लास है, एल्विटा से मैंने ये सीखा था, वहां पे मेरे ये चीज क्लियर हुए थे, वहां पे इतना अच्छे से एक्सप्लेन हुआ कि मुझे ये सारी चीजें समझ में आ गई। इतनी स्ट्रिक्ट थी कि घोट घोट के पिलाए, कोई चांस ही नहीं देती थी, करना ही पड़ता था, राइट। तो वो मेरी जीत है, वो मेरी सबसे बड़ी खुशी है। थैंक यू फॉर वंडरफुल शेयरिंग दी। लिया जी देखो एक बात और है कि सबसे ज्यादा ना एक जलन का रिश्ता आई थिंक दरानी जेठानी का होता है, आई थिंक, राइट। लेकिन अब ऐसे हो रहा था ये सेशन के लिए कि मैंने सबसे पहला उनको ही लिंक भेजा एंड शी इज अटेंडिंग आल्सो, और ये लग रहा है कि ये चेंज कैसे आया कि ये भावना ही खत्म हो गई। नहीं तो लगता है ना उसको ना मिले मुझे मिले, ये वाली चीज उसको ना पता चले, लेकिन सबसे पहले मैंने उसको भेजा और बाकी कई भाभी को और लोगों को। लेकिन मैंने ये फील किया कि अंदर वो जरा सा भी अब नहीं बचा, और वो सब यहीं से सीखा, नहीं तो पूरी जिंदगी ऐसे बिताई हम लोग।
ब्यूटीफुल आंटी, Thank you so दैट्स मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत मीन करती है आपकी बातें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू दिल से। हाँ जी हाँ जी, सोनिया जी शेयर कीजिए। सोनिया जी अनम्यूट योरसेल्फ। और आप कहाँ से हैं, आपको अपना नाम भी बताना है। हाँ जी सोनिया जी। ये म्यूट नहीं कर पा रहे अपने आप को। हाँ जी, हो हाँ, गया, हो गया। यस। हाँ जी, मैं कानपुर से हूँ, सोनिया मारवा। मैं मतलब काफी समय से हूँ मैजिक की जर्नी में। और जैसे बिल्स वगैरह तो मेरे पास अब रहते ही नहीं है, क्योंकि मेरी आदत ही पड़ गई है कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो सबसे पहले वहीं पे, अगर अपने हाथ में पेन नहीं भी होता तो जो बिल बना रहा तो उससे कहते हैं भैया पेन देना, और वहीं थैंक यू पेड करके फिर घर आती हूँ। तो फिर बिल्स वगैरह तो मेरे पास नहीं रहते हैं, बट मेरी शेयरिंग मनी से लेकिन एक नॉर्मल मैजिक को लेकर थी कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। तो मैं बहुत दिनों से कुछ चीजें सोच रही थी, बस मैं दिमाग में था कि मुझे ये करना है, बट मुझे नहीं समझ में आ रहा था। इस जर्नी के आने के बाद मुझे धीरे धीरे रास्ते मिलते जा रहे हैं अपने आप से। आज जैसे मेरे पास एक वेबिनार का वो है, सॉरी सेमिनार का एक आया कि आपको वहाँ इनवाइट है, और वहां जाके मुझे आज मेरे इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले हैं ना, तो मतलब मैं ऐसे कह सकती हूँ कि मैं जो चीज प्लान करी थी उस पर 2 स्टेप आगे बढ़ने का मुझे रास्ता मिल गया। मैं वहां से हॉल से बाहर निकली और थैंक यू करते हुए, मतलब मेरे मन में थैंक यू चल रहा था कि थैंक यू भगवान, मतलब मुझे यहाँ भेजा, और जिन्होंने इनवाइट किया उनको थैंक यू, जो लोग वहां थे सबको थैंक यू करते करते आ रही थी। एक आंटी मेरे पास आके रुकी, मतलब जान पे जान की नहीं, मेरे से बोली सोनिया आ जाओ बैठ जाओ मैं तुमको छोड़ देती हूँ। मैं सोच रही थी बाहर निकल के, वो जगह ऐसी थी जहाँ पे जल्दी कैब नहीं आ सकती थी, ऑटो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं ये सब मतलब बाहर निकलते हुए सोचते हुए साथ में थैंक यू करती जा रही थी, और उन्होंने मुझे घर तक छोड़ा आउट ऑफ वे आके। तो ये मैजिक ही तो है। बिल्कुल मैजिक है, बिल्कुल। वाह मतलब वाह। जो नए लोग हैं, जो फर्स्ट टाइमर, मैं उनको यही कहूंगी कि आप शिद्दत से करके देखो, आपको सब कुछ मिलेगा, शायद ही कुछ छूटेगा। और मंजू जी, आपने मुझे उस दिन बोला था ना कि आप जब रिलेशंस पे आया था तो मैंने कहा था एक रिलेशन पे मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, हाँ जी हाँ जी, हाँ जी। उस पे भी मैं नेक्स्ट डे से ही मतलब उस पे काम, जैसे लिया मैम ने कहा था ना कि आप बिल्कुल पैर पड़ जाओ, और सच में मतलब एटलीस्ट मैंने मतलब मैं कॉल वगैरह नहीं कर रही थी, मैंने कॉल किया, बहुत अच्छी हमारी बात हुई। उस दिन से वो रिलेशन भी इम्प्रूवमेंट की तरफ मुझे बढ़ता हुआ दिखने लग गया। थैंक यू वाह वाह। अमेजिंग ब्यूटीफुल। थैंक ये यू ये दिल से करने की वो है, दिल से हाँ करने जी, के रिजल्ट्स हैं, दिल से कराना अपने। और हाँ उसको हम सुना, और जो भी लिया जी ने बोला, जो भी मैंने बोला, उसको अपने दिल से करा तो रिजल्ट्स आने ही आने। ये तो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे हाँ जी, सेशन में, इस यही यही प्लेटफॉर्म पे। मैं तो खुद यही बोलती हूँ, सबको यही बोलती हूँ, अगर दिल से मतलब इस पे इफ बट अगर किया तो वो चीज आपको नहीं मिल रही है, अगर आपने इफ बट छोड़ दिया तो आपके पास सब कुछ आएगा। सब कुछ। जी जैसे बिल्कुल अभी मधु जी ने शेयर किया ना कि अब उनका मन करता है इसको भी दे दूं, उसको भी दे दूं, उसको भी बुला लूं, उसको भी बुला लूं। ऐसा ही बन जाते हैं हम लोग कि मतलब दिल करता है बांट दें बस, जो हमें मिला है, मुझे फायदा हुआ है तब 1000 लोगों को बुला लूं मैं यहाँ पे। मुझे लगता है कि हाँ तू बिल्कुल भी ये कर बन ले तू जाते हैं। भी कर ले, लेकिन इस पे एक चीज मैं और जोड़ूंगी कि ज्वाइन वही बंदा करेगा जिसके अंदर पहले से थोड़ा ग्रेटिट्यूड है, वही मतलब या भगवान उन्हीं को चुन के लाएगा जो सच में उस चीज पे यकीन करेंगे। क्योंकि जैसे मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, जब भी मेरे पास कोई नया लिंक आता है मैं बहुत लोगों को भेजती हूँ, बट मैं देखती हूँ हार्डली जितने लोगों को मैंने भेजा होगा उसमें से 10 या 12 लोग होंगे जो दिल से एकदम शिद्दत से कर रहे हैं अभी भी। अरे ये तो 100% अटेंडेंस है, अगर 10-12 आ गए हाँ आपके कहने पे। क्योंकि हमेशा 80-20 का रेशियो चलता है हर चीज में। तो ये तो बहुत बड़ा है कि अगर 10-12 लोग जुड़ जाएं इस सेशन से। आपका तो हो गया, आपका तो धन्य हो गया आप, अगर 10-12 लोग जोड़ दिए आपने इस थैंक यू सेशन में। थैंक यू थैंक यू। जी बिल्कुल। और ये रेशियो ऐसे ही चलता है। और आप जो बोल रहे हो ना कि जो ग्रेटिट्यूड में होता है, ऐसा मुझे नहीं लगता, जरूरी नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत ही किस्मत वाले कि जिनकी किस्मत खुलनी सच में लिखी है, जो भगवान से कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता मांग रहे थे
या तो ऐसे लोग जिन्होंने ये विश करी थी कि हमको आगे के लिए कोई रास्ते मिले, और सिर्फ वही ब्लेस्ड पीपल इस मैजिक जर्नी में आ सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। हर कोई इसमें एंटर कर भी नहीं सकता, और आ जाता है ना तो भी 1-2 दिन में निकल जाता है। एग्जैक्टली यही मैम, उसमें से मैं भी हूँ जो आप कह रहे हैं ना, जो विश करी थी उसका एग्जांपल मैं हूँ। मैंने सुबह भी शेयर किया कि मेरे हेल्थ इश्यूज आ रहे थे कुछ, तो मैंने ये बोला कि मतलब यंग एज में आ गए थे, बहुत छोटी, तो मुझे लगा कि चलो आ गए कोई बात नहीं, बट ईश्वर इनको यही रोक देना। तो सच में वो उस समय मतलब तब मुझे ग्रेटिट्यूड नहीं मालूम था, मतलब ये था कि आप पॉजिटिव थिंकिंग है वो अलग चीज है, बट ग्रेटिट्यूड क्या है वो नहीं मालूम था। ये तो मुझे ग्रेटिट्यूड ये कहा जाए 1 साल में पता चला कि जो भी मेरा पिछला भी, मैं अगर अपना पास्ट भी देख रही हूँ ना, तो मैं उस पर फील कर रही हूँ कि उस पर मेरा ग्रेटिट्यूड था। मतलब बहुत सारे जो अप्स एंड डाउन थे उनमें वो मेरे ग्रेटिट्यूड ने ही मुझे बाहर निकाला। ब्यूटीफुल, Amazing. थैंक यू। सो बी इन दिस जर्नी, और आगे से आगे विश आपके लिए बहुत सारी कि डे बाय डे आप इस जर्नी में आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू। और ये तो अभी मतलब ये तो सिर्फ ABCD की ए से हमारी शुरुआत है। सो डोंट वरी, आगे जर्नी बहुत बड़ी है, सीखने के लिए अमेजिंग खजाने पड़े हैं। ये तो इसका लेवल 1 है, अभी सिर्फ हम नर्सरी की क्लासेस में है, और ये क्लासेस 1 मंथ की जर्नी खत्म होने के बाद एंड होने वाली नहीं है, कंटिन्यूस इसके लेवल 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 आएंगे। तो अगर आपने 1 मंथ कंप्लीट किया तो आपको नेक्स्ट लेवल में जाने को मिलेगा, और कोई भी उस अपॉर्चुनिटी को छोड़िएगा नहीं। और ये मैजिक बुक की प्रैक्टिस कंटिन्यू आप करते जाइएगा। 1 मंथ कंप्लीट हुआ, अगेन वापस से आप बुक खोलिए, अगेन दूसरी बार रीड कीजिए। कहीं और ये सेम क्लासेस अवेलेबल है, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो कराते, आप उनकी क्लासेस में जाके भी उनका जो अलग तरीका होता है उनको भी सुनिए, उनके पास भी आपको कुछ मिलेगा। हर एक के पास आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस को स्टॉप किया तो अगेन वो नेगेटिविटी आने में भी टाइम नहीं लगेगा। तो जैसे आप सांसें लेते हो, जैसे आप खाना खाते हो, जैसे आप पानी पीते हो, हर रोज नीट और क्लीन रहने के लिए नहाते हो, उसी तरीके से जिंदगी को एकदम नीट एंड क्लीन, आपकी आत्मा आपको अपने आप को प्योर बनाने के लिए इस प्रैक्टिस में डेली रहना है। कंटिन्यूस फ्लो और लेवल अप होते रहना है। इस बार ये किया, अगली बार नेक्स्ट क्या, और नया क्या, और नया क्या। सो डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत सारे गिफ्ट हैं हमारी तरफ से। सो कंटिन्यू जर्नी बनी रहे। मैजिक बुक का तो ऐसा है कि मैं जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जितनी बार हम करते हैं ना, हर बार वो नहीं लगती है कि मतलब अच्छा ये कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं ऐसे क्लियर हुआ, मतलब मुझे तो हर बार नहीं लगती है। यस डेफिनेटली। और हर किसी को, अगर आप मेरे साथ किन्होंने अगले सेशन किए होंगे, प्रीवियस कितने सेशन से जुड़े, लेकिन उनमें से किसी को नहीं लगेगा कि मेरा कुछ भी रिपीट है, इवन सिंगल वर्ड या वो। पीहू यहाँ पे बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। पीहू, आपने अब तक कितनी बार मैजिक बुक मेरे साथ किया? आई गेस 4-5 टाइम 6 टाइम तो हुआ होगा। हाँ, उतना हुआ है। और यस, हर बार आपका एक्सपीरियंस कैसा था? एवरी जैसे हम खोदते हैं खजाना, कैसे मिलता जाता है, वैसे कुछ ना कुछ नई नई चीजें से परिचित होते जा रहे हैं। एंड मैं सोचती हूँ वाओ, दिस इज सो डिफरेंट एंड इट्स सो, मैं एकदम अमेज्ड हो जाती हूँ। एंड यू नो, मैं बचपन से ऐसे ऐसे जगह पे रही जहाँ पर मैं बहुत पॉजिटिव थी, बट पीपल अराउंड मी दे वर टॉकिंग ओनली नेगेटिव। ओके, तो इट्स काइंड ऑफ यू नो पुशिंग द वाटर, वो जो फोर्स रहता है ऐसा था। देन it will be like, you know, if people only around you are so negative and if you are very positive, sometimes it will put yourself into dual mind कि हाँ ये मुझे ऐसे सोचना है या वैसे सोचना है। but फिर भी like I used to be positive only, but even in my life circumstances भी positive things ही हुए। and after meeting you तो पक्का यकीन हो गया कि okay, this is how the life is. It's only about what you're talking and what you're attracting. Talk good, attract good. Talk bad, attract bad. थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग। तो सब लोग रेडी हो आज के अमेजिंग सेशन के लिए? रेडी एवरीवन? यस, से थम्स अप, वी आर रेडी। सो क्लैप कर दीजिए खुद के लिए, इस अमेजिंग जर्नी के लिए। अपनी बॉडी को थोड़ा सा शेक, थोड़ा सा मूव, थोड़ा सा डांस स्टेप कर लीजिए और रेडी हो जाइए।
और हाँ, जिसके भी वीडियो ऑन नहीं है वो ऑन कर सकते हैं। और थैंक यू कहिएगा हमारे मंजू जी के लिए, पीहू जी के लिए, बैक सपोर्ट टीम में कोमल जी के लिए, जो आपके हर क्वेश्चन आंसर का इतनी ब्यूटीफुली चैट बॉक्स में आंसर देते हैं। और अगर आपने अपना वीडियो ऑन करा है तो प्लीज अवेयर रहिएगा कि आप कहाँ पे क्या कर रहे हो। और पीहू जी, मंजू जी, प्लीज चेक डाउन करते रहिएगा। ओके, सो अवेयर रहिएगा कि आप अपना वीडियो ऑन करके कुछ अननेसेसरी चीज या ऐसा कुछ ना हो। हाँ जी, तो रीडर रेडी है? कौन रीड करेगा आज? मंजू जी आप I रीड can, करेंगे? yeah, I can read. हाँ जी, यस। पिक्चर दिखाई दे रहा है, सबको विजिबल है? Yes, yes. हाँ मंजू जी, स्टार्ट कीजिए। तो आप अभी इसको एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा सा। हाँ, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस पिक्चर में बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, मतलब बहुत बड़ा एक मॉल टाइप सा दिख रहा है आपको यहाँ पे। और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे ऐसे तारे से टिमटिमा रहे हैं। तो ये क्या है? ये मैजिक डस्ट है सब लोगों के ऊपर। मतलब ऊपर यूनिवर्स जो है वो मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर रहा है लोगों के ऊपर। एंड जितने लोगों के ऊपर ये मैजिक डस्ट जा रही है वो दे आर सो ब्लेस्ड, क्योंकि यूनिवर्स ने उनको चुना है। जैसे आप लोगों को यूनिवर्स ने चुना है इस सेशन में आने के लिए, और ऐसे ही यूनिवर्स चुनता है लोगों को और उन पे मैजिक डस्ट डालता है, और दे आर सो ब्लेस्ड पीपल। तो आज का चैप्टर जो है वो मैजिक डस्ट के ऊपर है कि कैसे हम मैजिक डस्ट अगर लोगों पर डालते हैं, अपनी विशेस, अपने ब्लेसिंग्स डालते हैं, और क्या फिर उनकी लाइफ में रिजल्ट्स आते हैं, क्या मैजिक्स होते हैं, इसके बारे में ये पिक्चर है। और लिया, क्या मैंने सही एक्सप्लेन करा है? जी क्या कुछ बिल्कुल और? दी, बिल्कुल। हाँ जी, थैंक यू सो मच। हाँ, ओके, कैन आई स्टार्ट? यस। हाँ जी। 10वां दिन, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। इसको आप एक्सप्लेन करेंगे कि आगे बढ़ूं मैं? नहीं, मैं बोलती हूँ जी। हाँ जी। हाँ जी, तो कोई भी कर्तव्य उतना आवश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। तो यहाँ पे लिखा हुआ ये लाइनों के पीछे भी कुछ मिस्ट्री है, समझिएगा। कोई भी मतलब हर एक कर्तव्य, हमारी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत सारी ड्यूटी होती है, लेकिन उन सारी ड्यूटीज, उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से इतना अत्यावश्यक, यहाँ पे अत्यावश्यक लिखा है, आवश्यक भी नहीं, मतलब आवश्यक से भी बहुत हद तक ज्यादा अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। तो कितना 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी को उसके छोटे से काम के बदले या बड़े काम के बदले वो अप्रिशिएशन लौटाना। क्या हम लौटाते हैं? यस नो? वैसे नहीं जैसा कि लौटाना चाहिए, राइट? तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जब ये क्लास स्टार्ट हुई थी हम लोगों ने 2-3 वर्ड्स बोले थे, ग्रेटिट्यूड में रहिए, ग्रेटिट्यूड में रहिए, ग्रेटिट्यूड दीजिए, दिल से दीजिए, फील कीजिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। उस टाइम सब लोगों को लगा था कि हाँ ग्रेटिट्यूड मतलब क्या है, ये क्या बोल रही है, ऐसा थोड़ी होता है ये वो। लेकिन जब जिस जिस लोगों ने किया उनको पता चला कि नहीं चला। और स्टार्टिंग में वो सारी चीजें उस हद तक परफेक्ट नहीं थी, लेकिन आते 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 जैसे आप प्रैक्टिस में नीचे डीप डीप और गहरा उतरते गए, आप लोगों को पता चलने लगा, आप लोगों को फीलिंग आने लगी, आप वो सारे इमोशंस को फील करने लगी। एम आई राइट? यस नो? पहले वो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग भी दिल से नहीं आ रही थी, हम सिर्फ थैंक यू बोल रहे थे, लेकिन अभी आंखों में आंसू आके लिटरली हम लोग थैंक यू फील कर रहे हैं और फिर दिल से निकलता है, राइट? तो कोई भी चीज स्टार्टिंग में जब होता है ना तो थोड़ा सा हमारा एफर्ट लगता है, फिर धीरे धीरे एक फ्लो आने के बाद वो पानी की तरह बहता चला जाता है, बहता चला जाता है, उसमें हम भी उस फ्लो में बहते चले जाते हैं।
तो अपनी जिंदगी में उस फ्लो को कंटिन्यूसली आप लोगों को बनाए रखना है। और ये हर फीलिंग हर एक इंसान के साथ होती है जिंदगी में। जब हम पहली बार, आपको पता है हमारे इंडिया में रिचुअल है ना, लड़का जब देखने आता है फर्स्ट टाइम, हम किसी को देखते हैं पहली बार सज सवर के बन ठन के, मतलब उसके सामने जाते हैं तो कैसा लगता है? ओ कोई देख रहे आ रहा है, उसको देख के कैसा लगता है? हम उसको जान पाते हैं? एक झटके में नहीं, थोड़ा मिलते हैं। फर्स्ट तो हमारा लुक्स एक दूसरे को दिखाई देता है, अच्छा खासा ड्रेसिंग है, अच्छी खासी पोशाक पहनी है, बात अच्छा कर रहा है, पोस्चर से कैसा बैठा है। फिर धीरे धीरे उस इंसान के साथ बातें स्टार्ट होती है, हम एक दूसरे को जानना समझना सीखना स्टार्ट करते हैं। फिर धीरे 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 वो फीलिंग का फ्लो आने लगता है। तो इस तरीके से जैसे हम एक दूसरे को जानना ज्यादा स्टार्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त बिताना ज्यादा स्टार्ट करते हैं, जितना एक दूसरे को पसंद करना स्टार्ट करते हैं, हमको चीजें और ज्यादा ब्यूटीफुल तरीके से क्लियर होना स्टार्ट हो जाती है, राइट? तो इसी तरीके से अब तक जिन्होंने परफेक्ट प्रैक्टिस करी है उन लोगों को तो डेफिनेटली 101%, जैसा कि मैंने डे 1 पे बताया था, गारंटी है। आप एक ब्लैंक पेपर के लिख के ले लो, और जिसने किया उन लोगों को पता है। और जो नहीं कर पा रहे हैं या कहीं कोई डाउट आ रहा है या मन में थोड़ा सा भी डाउट है ना, तो आप वो मैजिक को अपनी जिंदगी में आने से रोक रहे। तो आप ही रीजन हो सारी चीजों के लिए, एक्सेप्ट कर लेना। और उसके बाद आप ही जिम्मेदार हो अगर इस चीज को कंटिन्यू फ्लो में अपनी जिंदगी में लाना है तो थोड़ा सा एफर्ट लगाओ। और नहीं हो रहा है वो लोग कोशिश करके देखो शिद्दत से, पीछे पड़ जाओ इस चीज के, क्यों नहीं हो रहा, होगा ही होगा, मैं करके छोड़ूंगा, ऐसी शिद्दत के साथ आज से ही वापस स्टार्ट कीजिए। और ईच एंड एवरी एक्सरसाइज जो आपके लिए बताया गया है, आपको आपके लिए डिजाइन किए गए हैं ताकि आप इसको सेल्फ एक्सपीरियंस कर पाओ। मेरे शब्दों पे मत जाना, आपका खुद का एक्सपीरियंस आपको बताएगा कि नेक्स्ट स्टेप आपको किस तरीके से जाना। हाँ जी, सो फेक इट टिल यू मेक इट करते करते वो जिंदगी कब सच हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ जी। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। इसलिए कृतज्ञ हो। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना ना केवल अत्यावश्यक है बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है। तो हमारे इतने सारे प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि जब हम दिल से किसी व्यक्ति को देना स्टार्ट करते हैं तो वो 100 गुना होके हमारे पास लौटता है। सोचो 100 गुना कितना होता है। सिर्फ एक थैंक यू दिया, 100 गुना थैंक यू। आप लोग आपको बोलेंगे छोटी छोटी चीजों के लिए। इट इज नॉट अमेजिंग, कितना बड़ा अमाउंट। एक स्माइल किसी को आपने किसी के फेस पे दी, आपको बदले में 100 बार मुस्कुराने का वो कुदरत मौका देती है। इसीलिए कृतज्ञ हो। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए धन्यवाद देना न केवल आवश्यक है बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और अनिवार्य है। और ये सारी चीजें हम है ना क्या करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी आप लोगों को साथ साथ में थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज्यादा मिलेगा लेकिन ये समझने जैसी चीज है। हाँ जी, किसका एग्जाम्पल लूं? मकान जी, मकान जी सुन रहे हैं आप? मकंत मकंत हाँ जी, हाँ, आप मकंत जी अनम्यूट कर लीजिए। ऐसे एग्जाम्पल थोड़ा अच्छे से समझ में आते हैं ना अगर मैं किसी एक पर्सन पे पॉइंट आउट करके बोलती हूँ तो। यस नो? हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट नहीं कर पा रहे क्या? नहीं, हो गया। हाँ जी, ओके। आप अगर आप ग्रेटिट्यूड जर्नी में नहीं हो और आप कहीं पे रास्ते पे जा रहे हैं और आपके साथ आपका कोई दोस्त या वो सामने से आ रहा है और सडनली आपके हाथ से रुमाल गिर जाता है और आपका दोस्त आपको उठा के दे देता है, ठीक है, तो आप उसको क्या बोलोगे? थैंक यू बोलेंगे मैम, लेकिन वो फीलिंग नहीं रहेगी। थैंक यू बोलेंगे बट वो फीलिंग नहीं रहेगी। ये ग्रेटिट्यूड जर्नी से बिफोर की बात है कि आफ्टर की बात है? ये तो बिफोर की बात है, अब आफ्टर तो थैंक यू कई बार बोलेंगे। हाँ जी, और अभी आप जा रहे हो और आपकी वाइफ आपके पीछे पीछे चल रही है
और आपका रुमाल गिर गया और सडनली आपकी वाइफ ने उठा के दे दिया, ठीक है, तो क्या आप उसको भी थैंक यू बोलोगे? हाँ, आफ्टर जर्नी तो उसको भी बोलेंगे। आफ्टर जर्नी उसको भी बोलोगे। अब ये समझिए, इन्होंने ये ग्रेटिट्यूड क्लास करी है, इसके लिए इनको पता है, लेकिन क्या हम लोग, ये सोचो सेम सिचुएशन अगर आप लोगों की लाइफ में हो तो हम लोग क्या करते हैं, जिनको हम ज्यादा जानते नहीं ना, उन सारे लोगों को तो थैंक यू हमारा ड्यूटी बनता है, बिकॉज ऑफ दूसरों के सामने वो मुखौटा ओढ़ के रखना पड़ता है, अरे हम लोग अच्छे हैं, हम लोग हम्बल है, हम लोग ब्यूटीफुल है, हम लोग एजुकेटेड है और मेरे में इतना मैनर्स है, राइट। और वही काम अगर आपकी वाइफ करे, आपके बच्चे करे, आपके माता पिता करे, आपके नियर बाय, कहते हैं ना दिया होता है ना, दिया तले अंधेरा, तो सबसे ज्यादा सबसे इम्पोर्टेंट आपके घर के जो, आपकी फैमिली के जो 5-7 मेंबर है ना, मैं पहले बोलती हूँ आपकी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। सबसे पहला अप्रिशिएशन उनका बनता है, और सबसे ज्यादा मुश्किल चीज यही है, आप पूरी दुनिया को दे दोगे लेकिन आपके घर वालों को देना सबसे मुश्किल है। उनके सामने तो हम मतलब ऐसे खड़े रहते हैं ना, अरे मेरी पत्नी है तो करेगी ना, इसमें क्या बात है, बच्चे है तो करना ही होगा ना, उनकी तो ड्यूटी है, फर्ज है, उसमें काय का थैंक यू। करके देखो, एक दिन में आपको जो मेरिकल रिजल्ट मिलेंगे ना, लिख के ले लो, कल का कल जिसने किया उसको, कल मेरे पास मेरे ख्याल से 50 शेयरिंग आनी चाहिए कि मैंने ये, आंखों में आपके आंसू आ जाएंगे, उनकी आंखों में झांक के उनको एक बार थैंक यू बोल के देखना, कितने वो तड़प रहे होंगे सालों से आपके मुंह से उनके लिए कुछ अच्छे शब्द सुनने के लिए। आपका जो फैमिली बॉन्डिंग बनेगा, आपका जो जिंदगी बनेगी ना, इट्स मिरेकल, मैजिक, आप सोच भी नहीं सकते। तो सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा हकदार है आपका परिवार, फिर आप दूसरों को कीजिए। सबसे पहले उन्हें आज ये क्लास खत्म होते ही जिन जिनको आप फील कर रहे हो उन्हें दिल से हक करके आप बोलिएगा थैंक यू कि तूने मेरे लिए इतना कुछ किया। हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हो, माता पिता हो, माता पिता के पैर छू के बोलिएगा कि आई एम सो ब्लेस्ड कि आप हमारी जिंदगी में हो, आपका आशीर्वाद हमारी जिंदगी में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दिल से। और अपना एक्सपीरियंस सच्ची में मुझे पर्सनली भी भेजिएगा अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो ग्रुप में शेयरिंग के लिए। ये चीजें आपकी जिंदगी बनाएगी और ये आपको बाहर कहीं पे इस तरीके से शायद सीखने को नहीं मिलेगा। सब लोग फील कर पा रहे हैं कि हाँ सच्ची में जो आज जो एरिया हम लोग पकड़ रहे हैं वहां पे हमेशा अंधेरा था। करके देखिए। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ मंजू जी। हाँ, कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं यह उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। तो कृतज्ञता इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल एनर्जी है और सबसे इजी है, मतलब चुटकी बजाने जितना इजी। आपको दिल से सिर्फ शुक्रगुजार होना है, धन्यवाद फील करना है और वो एनर्जी का फ्लो आप जिसकी भी तरफ बहाना चाहते हो ना, आप बहा सकते हो। आपको मुंह से भी बोलने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ सोचना है और वो एनर्जी का फ्लो उसकी तरफ बहता चला जाएगा और ऑटोमेटिकली आप जैसा चाहते हो वहां से सेम रिजल्ट आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी तरफ निर्देशित करते हैं उसी तरफ मुड़ जाती है और कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती मैजिकल जादुई दस्त, जैसे कि मेरे पीछे स्क्रीन है ना, वैसा एकदम ग्लोइंग वो धूल जैसा समझ लीजिए या मान सकते हैं। जब भी आप किसी
किसी से प्राप्त चीज के बदले कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। और जिस भी व्यक्ति पर आप वो जादुई धूल छिड़कते हैं ना, इस शक्तिशाली और सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी उस व्यक्ति की तरफ पहुंच जाती है और असर डालती है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि मैम हम तो चाहते सबको मिले लेकिन लोग नहीं आते, हम तो बहुत अच्छे, हमारे आजू बाजू में जो है ना वो नेगेटिव बातें बहुत करते हैं। और उन सब पे आपको क्या करना है, उनको करेक्ट करने नहीं जाना है। सबसे पहले तो खुद 101% बन जाइए, फिर किसी को करेक्शन करने जाना। तो आप लोगों के पास आज एक टूल दे रहे हैं हम लोग, एक टेक्निक दे रहे हैं कि आप सोचो आपके हाथ में वो मैजिक डस्ट है जिसमें पूरा ग्रेटिट्यूड भरा है और उसमें ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति है। तो उस मैजिक डस्ट को आप जिसके ऊपर भी छिड़कोगे अपनी सोच में, जिसको भी आप ये ग्रेटिट्यूड देना चाहो कि उनकी जिंदगी में भी ये जादू आ जाए, उन सब पे आपको मैजिक डस्ट डाल देनी है। गॉट इट? और आप वो हीलिंग पावर को नोटिस कीजिएगा अपनी लाइफ में कैसे, और जादू होते हुए देखिएगा। हाँ जी। हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों से के संपर्क में आते हैं, चाहे वह फोन पर हो, ईमेल द्वारा हो, ऑफिस, स्टोर्स, रेस्तरां, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, कई मामलों में वह हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वह लोग जो स्टोर्स या रेस्तरां में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर हैं, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी हैं, ड्राई क्लीनर्स हैं या आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं। जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं वे आपकी सेवा के लिए समय को दे रहे हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते हैं तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। हाँ जी। तो हम में से अधिकतर लोग बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं। जब आप सुबह घर से निकलते हो तो आपको रास्ते में कितने सारे लोग मिलते हैं, आपके फोन पे, ईमेल पे, ऑफिस में, स्टोर, रेस्तरां, लिफ्ट, बस, ट्रेन में, जिसके भी आप आमने सामने आते हो, जिन लोगों के संपर्क में हम आते हैं वे कई मामलों में हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ ना कुछ प्राप्त कर रहे होते हैं, अननोन भी हो। और अगर आप ऐसे इंसान को देखो जो कि कहीं कुछ प्रॉब्लम में चैलेंज फेस कर रहा है, तो आप उस पे वो मैजिक डस्ट डाल सकते हैं, क्योंकि आप खुद भी अभी से मैजिशियन बन चुके हो, वो जादुई इंसान बन चुके हो जिसमें ग्रेटिट्यूड समा चुका है। तो आप उन सारे लोगों को भी हीलिंग दे सकते हैं। हाँ जी। रख रखाव कर्मचारियों के बारे में सोचें जो हमारे यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं। संसार के उन सफाई कर्मचारियों के बारे में सोचें जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाजों, अस्पतालों, रेस्तरां, सुपरमार्केट्स और ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरें तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क पर बैठें या साफ फुटपाथ पर चलें या चमचमाते फर्श पर चलें तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। हाँ जी। तो उन संसार के सारे सफाई कर्मचारियों के बारे में सोचे। आप लोगों ने जाके अपनी कॉलोनी की कभी सड़क साफ करी? कभी सार्वजनिक बाथरूम, टॉयलेट देखे? उन सारी चीजों के बारे में देख के हमने बातें तो बहुत की, अरे कितना गंदा है, कोई क्लीनिंग नहीं है, ऐसा नहीं है। कभी सोचा आप वो क्लीनिंग कर सकते हो क्या? ट्रेनों में, बसों में, हवाई जहाजों, अस्पतालों, रेस्तरां, सुपरमार्केट और ऑफिस की इमारतों की सफाई आपने कभी की है? तो कौन सारे लोग हैं जो वो सब काम हमारे लिए करते हैं, एकदम नीट एंड क्लीन चमचमाता हुआ हर रोज करते हैं। सुबह 5 बजे, 4 बजे कभी सड़कों पे आप निकले हो? उन झाड़ू लगाने वालों को, कचरा उठाने वालों को कभी देखा है? कैसे काम करते हैं वो? सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात, उनकी ड्यूटी किसके लिए? हमारे लिए। हमने कभी थैंक यू बोला उनको? सोचो।
और अभी इतने सारे लोगों को थैंक यू बोलना, आप बोलोगे हाँ ये तो थोड़ा मुश्किल है, हाँ मुश्किल है। तो इसके लिए आज का टूल है, आप ऐसे किसी भी इंसान को देखो और उसके लिए दिल में अगर ग्रेटिट्यूड निकले, आप उसे उसका काम एकदम अच्छे से करते हुए देखो, तो आप पूरा मैजिक डस्ट उस पर छिड़क सकते हो और बदले में अपनी कृतज्ञता उनको दे सकते हो। तो अगली बार जब भी आप साफ डेस्क पर बैठे, साफ फुटपाथ पर चले या चमचमाते फर्श पर चले, तो आप कृतज्ञ हो सकते हो और दिल से महसूस कीजिए। हाँ जी, मुन्ना भाई देखिए ना सबने, बस अभी वो वीडियो दी शेयर होगा, डोंट वरी। जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्तरां में हो तो अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। चाहे यह टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, आपके लिए गिलास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो या बचे हुए पैसे लौटाना हो, हर बार धन्यवाद कहना ना भूलें। किसी स्टोर या चेक आउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें। जी, यदि आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मचारियों, आपके सवार होते समय टिकट चेकर और कैबिन कर्मियों को धन्यवाद दें जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। उड़ान के दौरान जब भी कैबिन कर्मी आपकी किसी प्रकार की सेवा करें तो उसे भी धन्यवाद कहें। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना या कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइन अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है, कप्तान आपको धन्यवाद देता है और कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए आप भी यही करें और विमान से उतरने पर उन्हें धन्यवाद दें। और हर बार जब आप उड़ान भरें और अपनी मंजिल पर उतरें तो धन्यवाद कहें, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि आप उड़ान भर सकते हैं। हाँ जी। तो जब भी आप ये सब चीजें वो लोग हमारे लिए करते हैं, आप हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हो तो एंटर होते ही वो कितनी ब्यूटीफुल स्माइल के साथ वेलकम, प्लीज कम इन। आप अगर ट्रेन में जा रहे हो तो इतने सारे कर्मचारी आपके बेड, आपके बिस्तर, आपकी सर्दी गर्मी, एसी ठीक है नहीं है, सुरक्षा कर्मी हर समय आपका टिकट चेक करता है, केबिन कर्मी, कितने सारे लोग हैं जो मतलब कितनी सारी ड्यूटीज आप लोगों के लिए निभाते हैं। उनकी ड्यूटी है हंसना करना, लेकिन हम लोग, आपने देखा, मैंने कई बार देखा है, मतलब एरोप्लेन में जब हम एंटर होते हैं ना, तो कई वो हर बार इतनी ब्यूटीफुल स्माइल के साथ आपका वेलकम करते हैं, लेकिन लोग उनके सामने देखते तक नहीं। क्या तो है, ये तो सिर्फ उनका फर्ज है ना, वो कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन सोचो कि एक बार हंस के उनको दोबारा से स्माइल कर दिया तो कितना मतलब उनको अच्छा फील होता है। और अभी से आप ऐसे किसी भी, इतने सारे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए, आप अगर होटल में गए हो, किसी रेस्टोरेंट में गए हो, वहां पे आप बैठे हो, आके किसी ने अगर आपकी टेबल क्लीन करी है तो आपने उसको थैंक यू बोला, पानी का ग्लास लाके सर्व किया तो आपने उसको थैंक यू बोला, बोल के देखिए, आपको वो सर्विस देने वाला इंसान भूलेगा नहीं जिंदगी भर, क्योंकि आपका थैंक यू सीधा उसके दिल में उतरेगा। और हो सकता है आपको वो ब्यूटीफुल सर्विस दे, बिकॉज ऑफ बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते, और जब आप ऐसा किसी के लिए करते हो ना, तो आप उसके सीधा दिल में उतरते हो, आप उसके लिए स्पेशल बन जाते हो। तो वो जो चीज करेगा ना, आपके लिए डबल एफर्ट और डबल मेहनत के साथ करेगा। अरे इसने तो मुझे थैंक यू बोला, चल इसके लिए अच्छा से अच्छा करता हूँ, करके देखिएगा, आपको ऑटोमेटिक रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वह क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी हों। उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव कर दें। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। दरअसल स्टोर कर्मचारी और वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिसमें कृतज्ञ ना होने वाले लोग भी शामिल हैं। इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे तो याद रखें कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है
अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चों का माता पिता है, प्रिय जीवन साथी या मित्र है, और वह आपकी दयालुता तथा धैर्य का हकदार है। हाँ जी, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात समझने जैसी है कि दरअसल कोई स्टोर कर्मचारी, वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत का काम करते हैं। मतलब उनकी एक हद तक तो मजबूरी भी आप बोल सकते हैं कि वो सारी चीजें उनको करनी पड़ती है अपने परिवार का पेट पालने के लिए, भरण पोषण करने के लिए। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है, और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले, कितने कितने अलग माइंडसेट वाले आते हैं। कोई तो एकदम मतलब एकदम रौबदार, कोई एकदम चिल्लाने वाला, तो कोई अपना गुस्सा पूरा का पूरा उनपे उतारने वाला। जो उससे 2 स्टेप नीचे लोग हैं ना, उस पे उनका पूरा गुस्सा उतरता है। आपने ये सर्कल कभी देखा? इज इट कभी Yes. महसूस किया है? हाँ बताओ। Yes. आप लोगों को महसूस कर रहा हूँ। So, क्या होता है, घर घर होता है तो घर में बॉस कौन होता है? लिटरली कमाने वाला, राइट? उसका भी एक बॉस होता है ऑफिस में। ऑफिस गया वो आदमी, उसके बॉस आज थोड़े गुस्से वाले मूड में थे। उसने कुछ ऐसा किया नहीं, छोटा सा मिस्टेक हुआ या कुछ काम कम कर दिया, उसके बॉस ने क्या झाड़ा उसको, बराबर की सुनाई। अब अपने बॉस के सामने वो कोई कुछ बोल नहीं सकता, चुपचाप सुन लिया, क्योंकि वहां पे क्या है, ड्यूटी है। बॉस को अगर सामने बोला तो फायर, गेट लॉस्ट, राइट? घर पे आया, घर पे अभी उसका स्टेटस थोड़ा बड़ा है, उसके नीचे आती है उसकी वाइफ और उसके बच्चे। उसकी वाइफ ने मस्त रोटी लाके उसके सामने रखी। भाई साहब का मूड खराब था, रोटी थोड़ा सा जला हुआ था, उसने झाड़ा पूरे तरीके से अपनी वाइफ को, बुरे तरीके से प्लेट उठा के फेंक दी। अभी वाइफ के ऊपर पूरा नेगेटिविटी डाला उसने, उसके बॉस ने उस पे डाला, उसने उसकी वाइफ पे डाला। अभी वाइफ पे आया, बेचारी की कोई गलती नहीं, प्लेट उठाया, रखा, क्लीनिंग किया। अभी उसको भी गुस्सा आया, लेकिन हस्बैंड को अभी क्या बोलेंगे? और ज्यादा फाइटिंग बड़ा नहीं करना तो ठीक है, अगर सामने लेने देने वाली हुई तो झगड़ा स्टार्ट, नहीं तो वो गुस्सा तो अंदर दबा हुआ है, अभी निकाले किस पे? घर पे आए बच्चे, बच्चों ने बैग रखा, शूज उतारा, सॉक्स निकाले, सॉक्स इधर उधर हुआ होगा, और उन्होंने मारा बच्चों को, राइट? बच्चों को भी पड़ी, बच्चों की भी कोई गलती नहीं, नेगेटिविटी उनके ऊपर आई। अभी बच्चे क्या करे? तो अभी छोटा भाई और बड़ा भाई और एक और छोटी सी प्यारी सी बहन, तो 2 बच्चे, बड़े वाले ने छोटे को मारा और छोटे ने उसकी छोटी बहन को मारा। अभी छोटी बहन क्या करे? अभी उसका गुस्सा कहाँ पे निकाले? वो गई खिलौने निकाले, खिलौनों को तोड़ा मरोड़ा, छोटा सा डॉगी था उसको एक लात मारी, आखिर अपना गुस्सा रिलीज किया ना। तो ये पॉजिटिव सर्कल और नेगेटिव सर्कल का चेन कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ से घूम के कितने लोगों तक फैलता जाता है। इट्स अ चेन रिएक्शन। सोचो, यू कैन इमेजिन। हाँ ऐसा होता है कि नहीं होता? हमेशा होता है। Yes. तो नेक्स्ट टाइम अगर इस चेन सर्कल में आप अगर आओ, तो ये बात को गौर से कान खोल के, अपने दोनों कान खोल के ठीक कर लीजिए, सुनिए कि ऐसी चेन रिएक्शन में अगर आप आओ तो आज के बाद उसमें आपको क्या एक्शन लेना है। जो इंसान आपसे एक दर्जा नीचे है, उसके ऊपर चिल्लाने से पहले सोचना है, रुक के समझना है कि मैं किसी और की नेगेटिविटी आगे तो नहीं फैला रहा हूँ। मैं कैसा इंसान हूँ? मैं ग्रेटफुल बंदा हूँ, मैं शुक्रगुजार बंदा हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, और मैं प्योर और एक ब्यूटीफुल सोल हूँ। आपको वो रिएक्शन को वहीं पे उस चेन को कट कर देना, उस जंजीर को तोड़ देना है, आगे नहीं बढ़ाना। और ऐसे मतलब आपसे नीचे वाले लोग तो आपकी दया के पात्र हैं, आपकी प्यार के, आपकी कृतज्ञता के हकदार हैं। क्यों हम उनको ऐसी नेगेटिविटी दें? गॉट इट? सबको समझ में आ रहा है क्या करना है? आज के बाद नेक्स्ट सिचुएशन अगर ऐसी आई तो इस चेन को आगे नहीं बढ़ाना है, और इसकी अपोजिट कृतज्ञता की चेन को आप जितना चाहे उतना फैला सकते उतना फैलाइए,
और ये पूरा आपका ब्यूटीफुल फैमिली, आपके फ्रेंड सर्कल और सब कुछ इतना पॉजिटिव हो जाएगा, तो सोचो आपकी जिंदगी कितनी अच्छी होगी। अगर हर कोई इतना ही पॉजिटिव, हर कोई ये मैजिकल क्लास वाला, हर कोई आपको ग्रेटिट्यूड बंदा मिल गया, तो हम लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है ऋषिकेश में। ओ माय गॉड, इट्स जन्नत में थे हम लोग। वहां से वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था हर कोई। क्या एनर्जी, राइट मंजू जी, मधु जी? डेफिनेटली, यस, डेफिनेटली। मतलब कौन सी दुनिया थी हम लोगों को वो पता नहीं कि हम जन्नत में बैठे हैं, जन्नत को फील कर रहे हैं। जिन लोगों से हमने सालों से कभी देखा नहीं, वो लोग ऐसा लग रहा है हमारे जन्मों जन्मों के दोस्त हो या मित्र हो या रिलेटिव्स हो। किसी को भी पूछो, हर कोई आपका हैंड होल्डिंग करके आपकी हेल्प करने को तैयार। और ये इस क्लास पे आज 65 पार्टिसिपेट भी हमारी ऐसी ही फैमिली है, ऐसे ही आप जुड़े हुए हो। तो डेफिनेटली एक दूसरे का हेल्प और एक दूसरे का सपोर्ट करके हमको आगे बढ़ना। हाँ जी, थोड़ा सा ओवर होगा, इट्स ओके, विद योर परमिशन। यस, नो? हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए मंजू जी। मैं थोड़ा बोलती ज्यादा हूँ ना? नहीं नहीं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं ये, बहुत अच्छे। ये बोलोगे नहीं तो उतरेंगे नहीं सबके अंदर जाके इसके बिना। हाँ जी, हाँ, कहाँ पर थे हम? हाँ, कई बार सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है या आपकी ओर वैसा ध्यान नहीं देता है जिसका आप समय को हकदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन एक बात समझ लें कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। चाहे जो हो जाए, कृतज्ञ होने का चुनाव करें। चाहे जो हो जाए, ये लिखा, हाँ, चाहे जो हो जाए अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। यह याद रखने से आपको मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम नहीं होता कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है उस वक्त वह किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो, उसने कब अभी अभी कोई प्रियजन खोया हो, उसका विवाह अभी अभी टूटा हो, या वह अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हो या हताश हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे जादुई चीज हो सकती है। दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। फाइलो ऑफ अलेक्जेंड्रिया, लगभग 20 ईस्वी पूर्व, 50 दार्शनिक। हाँ जी, तो दयालु बने, हम्बल बने, काइंड बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हो ना, हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है, एक वॉर लड़ रहा है एवरी डे, अपने आप के साथ, अपनी जिंदगी की सिचुएशन के साथ और परिस्थितियों के साथ। ये जिंदगी बोले कहते हैं ना, आसान भी नहीं है। और आपकी कृतज्ञता, आपका ग्रेटिट्यूड, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये किसी दूसरा आपके साथ क्या बिहेव करता है उस बात पे ये डिपेंड नहीं करती। आप अपने लिए क्या चुनते हो इस पे डिपेंड करती है। अगर आपने चूज कर लिया कि मैं तो ग्रेटफुल रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, कोई मेरे साथ क्या करे ये उसका कर्मा, मैं किसी के साथ क्या करूंगा ये मेरा धर्म। अंडरस्टैंड? इस लाइन को टैटू करवा लीजिए, आप कोट की जगह लिख लीजिए। सामने वाला क्या करता है ये उसका कर्मा, वो भगवान उसका बैंक बैलेंस अपने आप देखेगा और हर एक को उसके कर्मों का फल मिलता है। और आप किसी और की वजह से, सिचुएशन की वजह से, परिस्थितियों की वजह से अपना बैंक बैलेंस ना बिगाड़े, क्योंकि एक नेगेटिविटी आपको 10 शुक्राना, पता है ना 1:10 का फॉर्मूला, तो कितना रिवर्स नेगेटिविटी में आपको लेके जाएगी, आपके किए हुए सारे एफर्ट पे पानी फेर देगी। तो कुछ भी हो जाए, कितनी भी कैसे सिचुएशन क्यों ना आ जाए, अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ जादू ग्रेटिट्यूड का चुनाव करें। और यह याद रखने से आपको मदद मिल सकती है। आपको यह मालूम नहीं होता कि सामने वाला बंदा कहाँ, कब, किस तरीके से, कौन कौन सी परिस्थिति में आता है, कैसे कैसे चैलेंजेस वो उसकी जिंदगी में लड़ रहा है। हो सकता है उसके पास पैसा नहीं हो, आज उसका मूड खराब हो, किसी बॉस ने उसको बुरे तरीके से डांटा हो, उसकी शादी टूट गई हो, उसकी प्रेमिका का किसी और के साथ अफेयर हो, उसकी वाइफ उसको छोड़ के चली गई हो, उसके माता पिता उसकी इज्जत नहीं करते हो, उसको घर में कोई मान सम्मान रेस्पेक्ट नहीं देता हो। पता नहीं कौन कौन सी सिचुएशन, लोग कितने डिप्रेशन प्रेशर में घूम रहे हैं आजकल। यू नेवर नो। किसी का मुंह लटका हुआ देखो ना,
उसके चेहरे पे हंसी जरूर देना। उसको थोड़ा सा आपकी अप्रिशिएशन के 2 वर्ड्स, कैसा है तू, पूछ लेना जरूर। और वो उस दिन उसके साथ होने वाली सबसे अच्छी चीजों में से एक हो सकती है। आपको पता है, आप कभी ऐसे कोई सिचुएशन में होंगे जिंदगी में, सोचो ऐसी सिचुएशन हर एक की लाइफ में आती है, और किसी ने होगा ना, अरे यार टेंशन मत ले, मैं हूं ना तेरे साथ। आपके किसी बड़े ने, आपके किसी दोस्त ने, आपकी वाइफ ने, या किसी भी चाचा नाना ताया, किसी ने भी ऐसा बोला होगा ना। सोचो क्या आप उस चीज को भूल पाए हो आज भी? आपके दिल में वो याद जरूर है ना कि हाँ, मेरे को उस वक्त उसने वैसे हेल्प करी थी। कभी भूल पाए क्या? नहीं। तो आप भी किसी के लिए वो यादगार मेमोरी बन सकते हो। किसी की जिंदगी में वो जादुई मैजिकल मोमेंट आप भी क्रिएट कर सकते हो कि कोई लाइफ लॉन्ग आपको ना भूले। तो जहां पे किसी की मदद का मौका मिले जरूर कीजिएगा। हाँ जी। यस, सबको समझ में आ रहा है? यस नो? सबके वीडियो ऑफ है इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि हाँ जाग के सुन रहे हो कि नहीं आप लोग? यस नो सबके 65 यस 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 फटाफट चैट बॉक्स में डाल दीजिए। स्क्रॉल करना पड़ेगा थोड़ा पेज। हाँ दी। हाँ, यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द भर ना उछालें, इसके बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएं। मिसाल के तौर पर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, मेरे लिए आपने लीक से हटकर जो काम किया उसके लिए आपको धन्यवाद, मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद, मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद, मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप ये छोटी सी चीज करते हैं तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हों, उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे, तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, ना ही आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा। अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं, या धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं, या सेल फोन पर बातचीत करने लगते हैं, तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गवा दिया। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप असल में ईमानदार नहीं होते हैं। हाँ जी, कंटिन्यू कीजिएगा। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की, उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह करने लगी मानो वह खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश कर रही हो। अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श सुंदरता से लिपटे उपहार वाला बैग थमाया, तभी मेरे सेल फोन की घंटी बज उठी। मैं फोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले द्वार तक पहुंच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने ना सिर्फ उसे धन्यवाद दिया, बल्कि उसे वह सारे कारण बताए कि मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी, और उसने मेरे लिए जो किया, मैं हर उस चीज की स्क्रॉल करना। हाँ जी, 1 मिनट आ दे। यस। मैं हर उस चीज की कद्र क्यों करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिल गई आई, जितनी जितनी की मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे ना केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली तो मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। मैं केवल थोड़ा ऊपर चला गया।
हाँ बस, मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है और मैं उसे अलविदा कहती हूँ तो मैं उसके सुरक्षित घर पहुंचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ और साथ ही साथ हवा में अपनी उंगलियां लहराकर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल छिड़क देती हूँ या किसी स्टोर में किसी खास जरूरी चीज की तलाश करने से पहले अपने सामने जादुई धूल छिड़क देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है और अगर वह बेतहाशा गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती है तो वह उस पर दूर से ही जादुई धूल छिड़क देती है ताकि वह बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे। आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकें। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं और जिनकी सेवा से आपको लाभ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आमने सामने करने का अवसर मिलता है या नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है उन्हें आप मन ही मन भी धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहें, मैं सफाई कर्मियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ जो इतनी सुबह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज साफ हो जाए। मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसी चलती है। धन्यवाद। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं ताकि आप जान जाएं कि कब आपने 10 अलग अलग लोगों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दिया है और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं तब अगर आप उन पर चमकती जादुई धूल गिरने की कल्पना कर लें तो समझ लीजिए कि आपके पास उसी चीज की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है और यह उनके जीवन को बेहतर बना देगी। और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं तो यह आपके जीवन में भी लौटती है। हाँ जी। यदि आप आज घर पर हैं तो कलम व जर्नल लेकर या अपने कंप्यूटर के सामने बैठें और उन घटनाओं को याद कर लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। या कोई व्यवसायी हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो या ये फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है, शायद आपके डाकिये, कचरा इकट्ठा करने वालों या रिसाइकलिंग करने वाली कंपनियों या स्थानीय स्टोर असिस्टेंट ने बेहतरीन सेवा दी थी। 10 प्रसंगों की सूची लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल छिड़कें। जादुई सिमरन। कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू होता है। हाँ जी, तो 10 प्रसंग, ऐसी 10 घटनाओं की सूची लिखें जहां पर सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव करें। तो आपके सामने डाकिया, कचरा इकट्ठे करने वाला, रिसाइकलिंग वाला, आपकी मेड, स्थानीय कंपनी, स्थानीय स्टोर असिस्टेंट, किसी ने भी, इतने सारे एग्जाम्पल है। जब आप सुबह, कल का तो अमेजिंग चैप्टर है मैजिकल मॉर्निंग, तो सुबह होते ही आपका 5 o'clock से आपका असाइनमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत अमेजिंग है ये। तो सुबह आप जिन भी लोगों को रोड पे देखो या जिन भी लोगों को सेवा करते हुए देखो, ऐसे 10 लोगों की आपको लिस्ट बनानी है और उनकी प्रसंगों की सूची लिखे जहां पर सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव करें। कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ ले क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू होता है। तो आज का हमारा होमवर्क है, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, अपनी 10 नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं,
अपनी सूची को दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता को महसूस करें। आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें जिससे आपको लाभ होता है। आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता को महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना एक जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ ले क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आपके सुबह जागने के साथ ही जब आप बेड से उठते हो तभी ये स्टार्ट हो जाएगा। सो काउंटडाउन स्टार्ट। हाँ जी, कल की मॉर्निंग आपकी लाइफ में ऐसी मॉर्निंग आने वाली है जो आज दिन तक आपने महसूस नहीं करी होगी। कल की सुबह सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, कल का सूरज उगेगा आपको वेलकम करने के लिए, कल के पक्षी उड़ेंगे गाना गाएंगे आपके लिए, कल के फूलों की खुशबू होगी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए और आपको उन सारी चीजों का वेलकम करने के लिए थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। ठीक है, जादुई अभ्यास क्रमांक 11। क्रमांक 11। तो जब आप नए, मैं पढ़ूं? हाँ जी हाँ जी, पढ़िए पढ़िए। हाँ जी, तो जब आप नए दिन में जाके कोई भी चीज करने से पहले आपको जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले, टच करने से पहले, छूने से पहले उसे थैंक यू बोलना है। जिस भी पल आपकी आंखें खुले उसके बाद पूरे तरीके से तैयार होने तक आप बेड से उठे उस चादर के लिए, ब्लैंकेट के लिए, सोफे के लिए, तकिए के लिए, बेडशीट के लिए, अपने नाइट ड्रेस के लिए, वहां से नीचे पैर रखे तो उस जमीन के लिए, जब आपके पैर धरती को छुए आप भगवान का शुक्रिया अदा करते हो तो उस टाइम उसका शुक्रिया अदा करना है। और उसके बाद धरती को छूने के बाद आप वॉशरूम जा रहे हो तो वॉशरूम को, उस कमोड को, सीट को, साबुन को, टॉवेल को, कंघे को, ब्रश को, जिस भी चीज का आप यूज करते हो उस हर चीज को आपको हाथ में लेना है और उसे दिल से आपको थैंक यू बोलना है। देखना वो चीजें आपको जवाब देगी, उन निर्जीव चीजों में भी जान आ जाएगी, वो आपसे बातें करेगी और एकदम मैजिकल मॉर्निंग होने वाली है आपकी। उसके बाद तो 2 पॉइंट जो हमारे कंटिन्यू है वही। हाँ जी, तो आज का ये ब्यूटीफुल चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो सब लोग रेडी हो कल के अमेजिंग मॉर्निंग के लिए? यस नो एक्साइटेड? सिर्फ 4 लोग दिख रहे हैं, मधु जी, मंजू जी, सरेंद्र जी, आरती जी, बाकी सब? हाँ जी, तो प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए क्योंकि आज हम लोग सबका एक सेल्फी लेंगे और कल आप जो मैजिकल मॉर्निंग का फील करोगे ना उसके बाद आपकी शक्लों सूरत पे जो स्माइल आएगी, जो एनर्जी आएगी, इट्स अ मिरेकल। सब लोग रेडी हो अमेजिंग चीज को फील करने के लिए? अगर मेरी मानो तो थोड़ा ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, पता है? ब्रह्म मुहूर्त एक उसका बहुत अलग तरह का महत्व रहता है। तो सब लोग अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, मैं सेल्फी खींच रही हूँ और जो फ्रंट पेज पे रहेगा उसी का फोटो, उसी का वीडियो जिसका ऑन है उसी का फोटो आएगा। सो आप बोलना मत कि हाँ मेरा फोटो मैम नहीं आया। यस, से चीज एवरीवन, 1 2 3। यस, हाँ जी, सेकंड स्क्रीन ऑन योर वीडियो एवरीवन। ये शशि जी, रेखा जी, शिल्पा जी, आशा जी, दिया जी, आपको सुनाई नहीं देता है शायद? संध्या जी, आईफोन, डॉक्टर सुधा, पूर्वी, आचार्य, पुष्पा, आशा बाफना, कौन कौन एटलीस्ट फेस तो बताइए, कभी जिंदगी में मिले तो मैं पहचान तो पाऊं कि हाँ आपने मेरे साथ क्लास करी थी। यस नो, नहीं तो पास में से चले जाओगे पता भी नहीं चलेगा। थैंक यू अशोक जी, नीता जी, सुनीता जी। सिर्फ 1 सेकंड के लिए वीडियो ऑन कर लीजिए फिर चाहे ऑफ कर देना, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, थैंक यू। थर्ड पेज, वेरी नाइस। शिल्पा जी, संध्या जी, आईफोन, तृप्ति, डॉक्टर सुधा, शरद कुमार बी, अनिकेत, प्रतिभा, पूर्वी, प्रिया, आचार्य, दिया, आशा बाफना, सीमा, सुनीता जी, ऑन योर वीडियो। थैंक यू। यस,
ब्यूटीफुल। हाँ जी, तो चलिए कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए आज का चैप्टर कल का थोड़ा 2 मिनट के बाद एक्सप्लेन करूं, चलेगा? 2 मिनट और एक्स्ट्रा ले लूं, 5 मिनट। बट बोला ना, आज का चैप्टर हमको सिखाता है कि अप्रिशिएशन करना बहुत जरूरी होता है। सबको पता है, सबने सीख लिया कि सबसे पहले फैमिली वालों का। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे, राइट? मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको? विजिबल? अभी आवाज नहीं आई लिया। हाँ जी, ऐसा कोई कुछ बोला था कि अच्छा था, टेस्टी था, बोला चुपचाप खा के गए ना कल? हाँ? ऐसे ही चुपचाप खा के जाओ। चल चल रहे जाना अभी मस्त है, एक्चुअली अच्छा बना है, उसको पता नहीं है। और चाहिए? नहीं और नहीं चाहिए, अप्रिशिएट कर रहा था बाबा। जस्ट अ सेकंड। ऑडियो सुनाई नहीं दे रहा आप लोगों को? नहीं, अभी आवाज हाँ? नहीं ये आई। खिचड़ी पूरा जल गया है। हाँ यार, तो मतलब हल्का पाव भाजी कैसा था? अरे मस्त था, फर्स्ट क्लास था, टेस्टी था, अच्छा तो था, जबरदस्त था। कल ऐसा कोई कुछ बोला था कि अच्छा था, टेस्टी था, मस्त था, कोई बोला कल? हाँ? ऐसे ही चुपचाप खा के जाओ। चल चल रहे जाना अभी मस्त है, एक्चुअली अच्छा बना है, उसको पता नहीं है। और चाहिए? नहीं और नहीं चाहिए, अप्रिशिएट कर रहा था बाबा। आई थिंक थोड़ा सा नेट इश्यू है, सो मे बी ये वीडियो मैं आप लोगों को भेज देती हूँ। बट द मॉरल ऑफ द स्टोरी कि अप्रिशिएशन बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? सो ये वीडियो आप लोगों के वहां पे आ जाएगा। और कल सुबह मॉर्निंग में उठते ही ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है। तो कल के लिए चैलेंज है, अगर आप नहीं उठते हो तो आपको सुबह मिनिमम 5 o'clock का अलार्म सेट करना है, उठना है। उस सूरज से पहले उठना है, उसको वेलकम करने के लिए। जो प्राण वायु इस पूरे संसार में व्याप्त होती है ना मॉर्निंग की। सब लोग ऐसा क्यों बोलते हैं सुबह जल्दी उठो, जल्दी पढ़ना चाहिए, जल्दी ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो कल की मैजिकल मॉर्निंग को आपको फील करना है, उस ताजी हवा को महसूस करना है, वो फूलों की खुशबू को, वो पक्षियों की चहचहाहट को, वो चिड़ियों के गाने को, वो नीट एंड क्लीन काम करते हुए लोगों को, वो सब कुछ आपको फील करना है। और जब भी धीरे 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 सूरज उगने वाला होगा तो वो आकाश के उस उजाले को कैसे एकदम डार्कनेस से धीरे 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 प्रकाश फैलता है। और फैलते ही धीरे धीरे जैसे सन ऊपर आता है, जैसे उसकी सनलाइट आपके ऊपर गिरती है, उसको दिल से धन्यवाद बोलना है उस मैजिकल मॉर्निंग के लिए, उन सारी चीजों के लिए जिसका भी यूज किया आपने। एक वॉक पे चले जाइएगा 5 o'clock,
या तो फिर जो लोग कैपेबल नहीं है वो अपने टेरिस पे चले जाइएगा, लेकिन कोई एक्सक्यूज मत दीजिएगा कि नहीं हुआ। और सन के साथ आप लोगों का सेल्फी सुबह 8 o'clock से पहले तक हमारे ग्रुप में सबका सेल्फी आ जाना चाहिए। यस, एक्सेप्टेड। और कल का मैजिकल मॉर्निंग आप फील करोगे, आपकी बॉडी की एनर्जी, आपकी बॉडी का वाइब्स, आप एक बेहतरीन आपकी स्माइल और सूरज दादा जो रोशनी, जो एनर्जी, जो प्राण आपको देंगे ना, वो अमेजिंग फीलिंग होगी। फील कीजिएगा। और हर चीज को जब आप थैंक यू बोलोगे ना, तो वो सारी चीजें आपसे बात करेगी कि वाह, आप उनमें प्राण देखोगे। मतलब वो आपको क्या क्या आंसर देती है, क्या क्या पूछती है, कैसे टॉक करती है, सब कुछ आपका एक्सपीरियंस आप फील करना। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू ऑल ब्यूटीफुल पार्टिसिपेट दिस अमेजिंग सेशन। आप सब लोगों की ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं कुछ ज्यादा बोलती हूँ तो मेरे को टॉलरेट करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, झेलने के लिए। और दिल से धन्यवाद, धन्यवाद। आई एम सो ब्लेस्ड कि इतने सारे मैजिकल पार्टिसिपेट मतलब मेरे साथ हैं, मुझे बहुत खुशी है उसकी। सो अक्षिता जी, आपकी कोई शेयरिंग है क्या या क्वेश्चन है? यस, लास्ट क्वेश्चन या शेयर, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम आई हैव शेयरिंग। तो मैम मैं सुबह 4 o'clock उठती हूँ। यार और आप कहाँ से हो? आपको अपना नाम बताना है। आई एम अक्षिता शर्मा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। हाँ जी, बोलिए। तो मैम मैं सुबह रोज 4 o'clock उठती हूँ और मैं खिड़की के पास बैठ के पढ़ाई कर रही होती हूँ। तो मुझे रोज सुबह हमेशा सनसेट होते हुए दिखता है, वो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। और फिर मैं बाहर जाती हूँ 5:30 के आसपास, तो फ्लावर्स और इतनी अच्छी स्मेल आ रही होती है प्लांट्स की और फ्लावर्स की, वो पॉजिटिविटी वाइब्स बहुत अच्छी होती हैं। सुपर्ब डियर, ऑल द बेस्ट। तो आप तो सबके लिए इंस्पिरेशन हो, प्रेरणा हो। ठीक है, तो कल आपका सेल्फी सबसे पहले आएगा मेरे पास। गॉट इट? विद योर ब्यूटीफुल वीडियो, राइट? आई एम वेटिंग। ऑल द बेस्ट डियर एंड थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग। हाँ जी, तो इसी तरीके से सबको उस सन के साथ अपना सेल्फी लेके अपना अगर एक्सपीरियंस का छोटा सा वीडियो बना सकते हो तो और भी अच्छा, कि आप क्या फील किया। उसके साथ 1 मिनट 2 मिनट का वीडियो, 3 मिनट का रहा तो भी चलेगा। अदरवाइज आप सब लोगों को अपनी सेल्फी क्लिक करके मुझे भेजना है और सबसे ब्यूटीफुल सेल्फीज का एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे हम, रात के सेशन में सबसे पहले प्ले करेंगे। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर ऑल ऑफ यू। बाय। Thank you. Good मंजू जी, night. थैंक यू Thank पीयू, you. थैंक Thank यू you so हेमा much. एंड ऑल मैजिकल पार्टिसिपेट। सबका दिल से Thank you. Thank you. Thank you.